चलिए ड्रॉप क्लैशेस वहां पर नजर आएंगे। द टीम कॉन्क्रू वर्सेस टॉमी स्पोर्ट्स, ये बीच में एक मुकाबला जरूर काफी खास होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में सर्कल भी आप देख सकते हैं, सर्कल अभी के लिए पूर्ण तरीके से वेस्टर्न सदर्न रीजन्स पर वो स्थापित नजर आएगा। ऐसे में कॉन्क्रू फाइट्स को लेना क्या सही विचार रहेगा? हालांकि आप पहले सर्कल के बाहर भी है, बट देखिए पहला ही सर्कल है तो डैमेज इतना ज्यादा नहीं होगा तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं। बट वहीं पर विस्गॉड अभी के लिए वो स्ट्रगल दोनों ही टीम्स के लिए रहेगी कि लूट को प्राप्त करना सबसे पहला प्राथमिक कार्य वो रहेगा। बट ऐसे में एसल वो फाइट्स के लिए जरूर जाना चाहती है। देखिए ना दोनों तरफ फाइट्स है, एक तरफ पर डीएसजी वो भी ड्रॉप क्लैशेस में वो नजर आई, एक तरफ पर टीम कॉन्क्रू वो भी ड्रॉप क्लैशेस में नजर आई। बट डीएसजी वहां पर उन्होंने एक खिलाड़ी अपना गवा दिया, जहां पर सौम्य उनका समापन हो चुका है। यानी अब 3 खिलाड़ी, क्योंकि रोंडो नहीं है जनाब, रिकॉल नहीं मिलेगा। और इस बीच में लीजिए डीएसजी एक और खिलाड़ी उनके धराशायी किए जाएंगे एसल की तरफ से। मान्या वो भी नॉकआउट होते हुए नजर आए। अब एस्पावर काफी गंभीर सिचुएशन और काफी बड़ी जिम्मेदारियां मान्या उनके ऊपर रहेगा जरूर। और लीजिए देखिए 2 नाम थे मान्या, और आई थिंक सो कि वो आईडी थोड़ा सा चेंज करके खेल रहे होंगे। पर अब एस्पावर ऐसे में मात्र एक ही खिलाड़ी बचते हैं जिनके ऊपर वो सारा कार्यभार अब जरूरी था। बट ये जरूरी कार्य आपको करने दिया नहीं जाएगा और यहाँ से एस्पावो उनका भी समापन। टीम जीएसजी वाज एलिमिनेटेड बाय द टीम कॉन्क्रो। पहला नॉक उनकी तरफ से जाहिर किया गया। टॉमो डाउन होते हुए देखने को मिल जाएगा। आतंकी आगे बढ़ेंगे, ब्लास्ट उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। और देखते ही देखते 2 खिलाड़ियों का संघार यहाँ पर द टीम कॉन्क्रू उनकी तरफ से होता हुआ नजर आएगा। आरू बैक ऑन साइड से वो आगे बढ़ेंगे और लीजिए एक और खिलाड़ी नॉक होते हुए नजर आएंगे। स्ट्रॉमी स्पोर्ट्स अब मात्र एक खिलाड़ी उनके पास, और लीजिए उनका भी सफाया एकेओपी के द्वारा। लुक एट द कॉन्फिडेंस दे हैव, द टीम कॉन्क्रू, द डिस्ट्रॉयर, द डेविल, द डिक्टेटर, वो हमारे समक्ष नजर आते हुए 4 बेहतरीन फ्रैग्स के साथ। और 4 फ्रैग्स के साथ साथ अभी के लिए खातों में कोई नुकसान नहीं। ये क्या सही विचार रहेगा? शेगा टाइटंस मौका मिलेगा, अपने खिलाड़ी को रिवाइवल भी किया जाएगा। बट आरू इस खिलाड़ी के सामने आप रुक नहीं पाएंगे। और इसी के साथ साथ शेगा टाइटंस एक और खिलाड़ी यहाँ पर धराशायी होते हुए नजर आए और इस बार सीधा एलिमिनेट। हालांकि पिकाचू उनको बचा लिया जरूर गया, बट इसमें NG22 एंड वाशा वो 2 खिलाड़ी समाप्त हुए। और कहीं ना कहीं तो टीम ऑरिंगटन यानी टीम कॉन्क्रू अभी के लिए वो काफी ज्यादा एक अव्वल दर्जे के परफॉर्मेंस के साथ वो नजर आ रही है। बट ऐसे में विस्गॉड चलिए वो भी आगे बढ़ेंगे। 6 एलिमिनेशन ग्रैब किए गए टीम कॉन्क्रू उनकी तरफ से। और अभी के लिए 6 एलिमिनेशन के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इतने से मात्र काम तो चलेगा नहीं। जरूरी है कि यहाँ और थोड़ा बेहतर करें। और इसी के साथ साथ लीजिए एकेओपी कहते हैं क्यों नहीं। और इसी के साथ साथ बोनाबाई वो भी यहाँ पर नॉक होते हुए नजर आए, उनका भी एलिमिनेशन। एक और एलिमिनेशन में इजाफा वहां पर टीम कॉन्क्रू। They got 1 more elimination and now they have a 7 total elimination. बट ऐसे में कनेक्शंस की ही मात्र प्राप्ति हुई, डैमेज मात्र वो डील हुआ। बट जो नॉक चाहिए था आपको, जो एलिमिनेशन चाहिए था, वो यहाँ पर प्राप्त हो नहीं पाया। और इसमें शुभा उनको वो शैक्स में ही रुकना पड़ेगा अभी के लिए। बट बाकी खिलाड़ियों को यहाँ पर रोटेशंस के लिए भेज दिया गया। और ऐसे में लीचे काफी क्लोज वो मामला हो सकता है। और लीचे फेलस वो काफी क्लोज आए, व्हीकल से ड्राइव बाय करने का प्रयास किया जा रहा है कॉन्क्रू को। बट T2 के शायद आप ये भूल रहे हैं कि काफी पावरफुल टीम है, इतना आसान नहीं होगा। और ऐसे में लीचे एकेओपी यहाँ पर वो क्लो का समापन सिक्योर्स में बदलेंगे। और अब T2 के मात्र 2 खिलाड़ियों के साथ आतंकी, एक बेहतरीन एंगल उनके पास। फेयरलेस ऐसे में वो भी स्पॉटेड है, हालांकि उनकी लोकेशन के साथ साथ सुब्बा उनकी भी लोकेशन जो है वो रिवील्ड आउट है। और ऐसे में तो टीम कॉन्क्रू वो फैसला ले सकते हैं कि सीधा चले शैक के ऊपर वार करते हैं। एक ही तो खिलाड़ी है, उसको बाहर करते हैं। फिर फेयरलेस वो शायद दूर दराज से आते हुए नजर आए। और ऐसे में लीजिए शुब्बा उनके ऊपर चार्ज किया जाएगा। हालांकि फेयरलेस वो दूरी से ही सही कवर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और ऐसे में उनकी लोकेशन देखिए रिवील्ड है, तो ऐसे में शॉट्स तो लिए जाएंगे। बट यहाँ पर लीजिए शुभ उनको मौका मिलेगा। शुभ उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने विस्गॉड उनको टेक डाउन कर दिया। ऐसे में शुभो एंड फेयरलेस दोनों ही खिलाड़ियों की एचपी काफी लो नजर आ रही है। और ऐसे में अब थ्रोबल्स आना अमूमन है, बट एकेओपी अगर आगे आएंगे तो शुभो आपको धराशायी करके ही जाएंगे। ऐसे में टीम कॉन्क्रू एकेओपी उनकी तरफ से काफी बेहतरीन, शुभ उनको टेक डाउन कर दिया गया। और बैकऑन साइड से लीजिए वर्स्ट जनरेशन का आगमन। और यहाँ पर टीम T2 के वो एलिमिनेट होती हुई फेयरलेस उनको ज्ञान जी की तरफ से समाप्त किया गया। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कॉन्क्रू का साथ यहाँ पर वर्स्ट जनरेशन देती हुई नजर आई। बट वर्स्ट जनरेशन वो आखिरी एंट्री उनकी कमाल की थी। बट द टीम कॉन्क्रू
अभी के लिए डोमिनेशन वो खिलाड़ी दिखाते हुए नजर आए। टोटल 10 एलिमिनेशन के साथ अभी के लिए अगर आप देखें 4 आतंकी के पास वो एलिमिनेशन सोलो मौजूद नजर आएंगे, बाकी टीम के पास 6। बट ज्ञानजी अपना पहला फ्रैग उन्होंने ग्रैब किया है फर्स्ट जनरेशन से, और एक पहला फ्रैग ही फेयरलेस का था। T2 के लिए बहुत बड़ा झटका था। बट चलिए, इसी के साथ 2 और टीम्स एलिमिनेट हो चुके हैं। दैट्स मींस कि अब हमारे पास वो 10 आखिरी टीम और 37 उनका समापन भी नजर आएगा। एंड टीजीपी के देखिए खिलाड़ी चेंज हुए हैं, और अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो पूरी टीम ही चेंज देखने को मिले। बट फोर्थ डेथ मशीन इस बीच में वो फर्स्ट जनरेशन के ऊपर हावी होते हुए नजर आए। बट H5 यहाँ पर आपको एक बेहतरीन फाइट्स लेनी पड़ेगी अगर आपको आगे जाना है तो। हालांकि सर्कल का कॉर्नर एज मौजूद है, बट ऐसे भी लगातार थ्रू बॉल्स। पैराडाइज ये आपने क्या किया, वो थ्रोबल अंदर जाने की आवश्यकता थी, पर ऐसे में बाहर ही एक मुलाकात जरूर हुई है। हालांकि आतंकी वहां पर उस मुलाकात में काफी ज्यादा बेहतरीन गेम प्ले उनकी तरफ से नजर आएगा। बट यहाँ पर नीचे व्हीकल से सेट चेंज किया जा रहा है, और ज्ञान जी व्हीकल से सेट चेंज कर करके वो नॉक इनिशिएट कर रहे हैं, साथ ही साथ एलिमिनेशन को कंफर्मेशन में भी बदला जा रहा है। अब आरू एकमात्र खिलाड़ी आईजीएल है, वो अपनी टीम के करता धरता निर्धरता के ऊपर वो सारी जिम्मेदारियां आन पड़ी। एक 1v1 की फाइट रहेगी। ज्ञान जी उनके हाथों में ग्रेनेड वो नजर आया, बट ऐसे में आरू यहाँ पर क्या वो कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल कर पाएंगे। एंड द टीम कॉन्क्रू इस फाइट में भी जीत को अपने सर बांधती हुई नजर आई, और इस चीज को बस देख कर एक ही चीज याद आती है कि मैं शून्य पर सवार हूं, बेअदब सा एक खुमार हूं, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं तो खुद ही कहर हजार हूं। हम भूख के पले बच्चे हैं पर हौसलों के एकदम सच्चे। एक दिन आएगा जब सब खाएंगे, अब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे, और एक इतिहास लिखने की शुरुआत यहाँ पर टीम कॉन्क्रू एक मात्र खिलाड़ी काली उनके साथ वो सरवाइव करते, और ऐसे में टीम कॉन्क्रू फैसला लिया क्या है, वो लोकेशन जहां पर ऑलरेडी टीजीबी मौजूद, ऐसे में अकेले खिलाड़ी उनके पर वार किया जा सकता था, बट कालिया पर आरू उनको टेक डाउन कर देंगे। हालांकि एक मौजूद है, रिवाइवल में ज्यादा यहाँ पर मुश्किलातें नहीं आनी चाहिए, और ऐसे में लगातार थ्रोबल्स का भी वार है, और ऐसे में काली के ऊपर दोनों खिलाड़ी चार्जन करेंगे, और लीजिए काली उनका समापन से। बट H5 के वो सरप्राइज अटैक, एक कड़ी निगरानी जो है बनी हुई है टीम कॉन्क्रू के प्रांत, और नीचे मैं कह रहा था सरप्राइज वो जरूर अटैक होगा। गोडैन उनकी तरफ से यहाँ पर नीचे और उनको टेक डाउन कर दिया गया। हालांकि गोडैन उनकी लोकेशन अब रिवील, एक ही ओपी वार अच्छा था, बट अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि उनको संभालना बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। गोडैन लगातार वो है स्प्रे किए जा रहे थे, बट यहाँ पर लीजिए एक ही ओपी, काफी बेहतरीन कनेक्शन, और इसी के साथ साथ H5 उसको भी अलविदा कहा जाएगा। यार टीम कॉन्क्रू आपको समझना पड़ेगा, ये रोंडो नहीं है, ये रैंगल है, और ऐसे नहीं खेलते इसमें। अब रैंगल कोई क्लासिक मैच कैसे बना सकते हैं? अब इतने फ्रैग्स कैसे लेकर के जा सकते हैं? एक अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस यहाँ पर टीम कॉन्क्रू